हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने एक गुआवा का प्लांट लगाने जा रही हूं और आप लोगों के साथ शेयर करना है कि किस तरह हम इसकी मिट्टी एक यूनिक तरीके से बनाएंगे जिससे कि हमारा प्लांट सालों साल स्वस्थ रहे और चलता रहे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले अभी थोड़ा लीक से हटके एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। अब देखें, मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरा एक गुलाब का प्लांट है ये, और आप मेरी हाइट देखें और इस गुलाब के प्लांट को देखें और इसमें जो ये फ्लावर लगा हुआ है, हालांकि ये काफ़ी दिन से खिला हुआ है, अब इसकी खूबसूरती ख़त्म होती जा रही है, लेकिन ये बड़ा यूनिक सा प्लांट है। मैंने देखा है जब जब इसमें फ्लावरिंग होती है इतना सुंदर ये इससे भी बड़ा गुलाब होता है, और इसमें जो खुशबू है वो बहुत शानदार है। जनरली हम देखते हैं कि जो हाइब्रिड गुलाब होते हैं उसमें खुशबू नहीं होती, लेकिन इस प्लांट के कहने ही क्या। और आप देखें जनरली हाइब्रिड वाले में कांटे बहुत कम होते हैं, लेकिन इस गुलाब की खासियत ये है आजकल बहुत सारी नस्लें हो गई हैं, तो ये देखें इसमें कितने सारे कांटे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये फ्लावर कितना शानदार दिख रहा है। मैंने ये प्रजाति मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम ही मैं देख रही हूँ, बहुत सुंदर। ये जो आप अमरूद का प्लांट देख रहे हैं ये तकरीबन 1 महीने पहले मैं नर्सरी से लेके आई थी, और इसकी वैरायटी है थाई रेड गुआवा। तो ये जो थाई वैरायटी है, चूंकि मैं दोबारा वही प्लांट इसलिए ली हूँ कि इसे हम गमलों में लगाते हैं, और मेरे पास एक और इसी वैरायटी का प्लांट है, तो उसमें मैंने देखा कि फ्रूटिंग बहुत अच्छी हुई। छोटे से प्लांट में, वो तो इससे भी छोटा था वो प्लांट, लेकिन उसमें भी 4 फ्रूट फर्स्ट टाइम मिले, उसके बाद 2-3 और फ्रूट मिले, और भी लगे हुए थे, लेकिन चिड़ियों ने, बंदरों ने ये सब बहुत मेरे गार्डन में इस बार मुझे लगता है कि ज़्यादा नुकसान इन्होंने पहुंचाया है। लेकिन मैंने जो इसकी वैरायटी देखी वो बहुत बढ़िया है, फलते भी बहुत अच्छा हैं, और बीमारियां भी तकरीबन और प्लांट से मैंने इस पे कम देखी हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ। आप लोग तरह तरह की वैरायटी लगाने से बेहतर है, अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं बेशक एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन कम स्पेस में गमलों में जब आप ये सब चीज़ें लगाते हैं तो आप वहाँ जो आपके पास पहले प्लांट है अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं उनको अपनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं होती कि हम 10 अमरूद के ही पेड़ लगा लें अलग अलग वैरायटी के। अगर आपके पास है जगह तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इस तरह का अपना सकते हैं कि जिसमें आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो उसे ही लगाएं। तो आज मैं इसे लगा दे रही हूँ क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ठंड आने वाली है, और फरवरी में जब इसके फ्लावरिंग का टाइम होगा तो अगर ये इस तरह के छोटे गमले में, देखें कितने छोटे पॉट में लगा हुआ है, तो इसमें जो भी फ्लावरिंग तो जरूर होगी, लेकिन सारे फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे और फिर वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होंगे। आप देख सकते हैं इसका कंटेनर साइज तकरीबन 10 इंच का 10 नहीं 8 इंच का होगा, तो 8 इंच में कहीं से भी आपको अमरूद नहीं मिलने वाले। तो हमें क्या करना है देखें, और मिट्टी कैसी बनानी है। अमरूद एक ऐसा प्लांट है जिसमें नीमाटोड की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है। मैंने अपने 2 प्लांट खोए हैं नीमाटोड के चक्कर में, और जब एक बार नीमाटोड बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, क्योंकि रूट तो हमें दिखती नहीं है, प्लांट में ग्रोथ होना रुक जाता है, तो इस वजह से हम उसे पकड़ नहीं पाते, और जब तक हमें समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसका एक तरीका मैंने डेवलप किया है जिससे कि बहुत कम नुकसान हो। जब भी आप लोग एटलीस्ट गुआवा प्लांट लगाते हैं, अमरूद के जो प्लांट लगाते हैं, तो उसमें हमें और जो फ्रूट प्लांट हम लगाते हैं जैसे एप्पल, बेर, कमरख, इन सब से हमें थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो मिट्टी भी हमें उसी ढंग से बनानी चाहिए। ये बड़ा कंटेनर है और मुझे इस प्लांट को इसी बड़े कंटेनर में ट्रांसप्लांट करना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इस मिट्टी को मैं तकरीबन 6 महीने हो गए इस मिट्टी को, और आप देखेंगे कि इस मिट्टी में क्या है ऐसा। ये देखें कितनी भुरभुरी, मैं अगर आपको हाथों से दिखाऊं तो देखें मेरा हाथ कैसे अंदर की तरफ घुस रहा है। ये देखें मैं हाथों से ही इसे इस तरह से निकाल पा रही हूँ। तो क्या है इसमें कुछ भी नहीं, मेरे गार्डन का जो कचरा होता है, जो पत्तियाँ होती हैं, डंडियाँ मैंने इसमें नहीं डाला है, जितनी भी पत्तियाँ होती हैं वो सब मैं इसमें डालती जा रही थी, और इस तरह से जो मेरी ये मिट्टी है हल्की भुरभुरी और बहुत बढ़िया बन गई। लेकिन इसके बाद हमें तुरंत नहीं लगाना है, क्योंकि जो अमरूद के प्लांट छोटे होते हैं उनकी रूट
जब डेवलप होती हैं, अगर किसी भी तरह का फंगस इनिशियल स्टेज पे लग जाता है या ख़राब बैक्टीरिया पनप जाते हैं आपके मिट्टी में, तो उसका भी नुकसान होता है। तो 6 महीने तक जब आप इस तरह से पत्तियों को या अपने गार्डन का जो वेस्ट होता है उसमें जो भी सॉफ्ट चीज़ें होती हैं उसे मैं अपनी मिट्टी में मिलाती गई और ऊपर में 2 इंच 3 इंच का मिट्टी का लेयर डाल के मैंने इसमें सब्जियां लगा दी थी। कोई भी सब्जी जो भी आपको पसंद हो आप लगा लें, या आपको सब्जियां मान लें लगाने की इच्छा ना हो तो कोई भी ऑर्नामेंटल प्लांट, जैसे ये देखें सामने कोलियस दिख रहा है, इस कोलियस को लगा सकते हैं, जिनकी रूट छोटी होती हैं उस तरह के प्लांट, या मनी प्लांट लगा सकते हैं। कुछ भी इस तरह के प्लांट आप लगा सकते हैं, वो डेवलप होता जाएगा। 7 या 8 महीने के बाद आपकी मिट्टी कुछ इस तरह की हो जाएगी और आप बेखौफ होकर के इस मिट्टी में अपने प्लांट को लगा सकते हैं। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये इतनी इनरिच है सारे न्यूट्रिएंट्स से कि आपको कुछ समय तक इसमें खाद भी डालने की ज़रूरत नहीं है। जब आप 1 से 2 बार फ्रूटिंग ले लेंगे उसके बाद आपको इसमें न्यूट्रिशन ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि एक ही बार में इतनी शानदार मिट्टी बन जाए। तो अगर आप अगले सीज़न के लिए गुआवा प्लांट लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में किसी भी तरह का डिजीज़ ना आए, तो आपको ये प्रक्रिया पहले से ही शुरू करनी पड़ेगी। तो आप अगर आपने नहीं लगाया है तो आप आज से ही इस तरह से मिट्टी का ख्याल रखना शुरू कर दें, इस तरह से मिट्टी बनाना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और आपका ये प्लांटर भी खाली नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ उसमें आप उगाते रहें। 7 से 8 महीने बाद ये मिट्टी पूरी तरह प्रिपेयर हो जाती है प्लांट लगाने के लिए। तो अब देखें, और अभी प्लांट लगाते वक्त मैं इसमें क्या क्या चीज़ करूँगी वो आप देख लें। देखें यहाँ पे ये एक गेंदे का प्लांट उगाया है। ये गेंदे के प्लांट फ्रूट प्लांट के लिए इतने अच्छे होते हैं कि इसमें इस गेंदे की प्लांट की रूट में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं रूट से, जो हमारी मिट्टी को स्वस्थ बनाते हैं और निमाटोड की जो प्रॉब्लम होती है वो इससे भी दूर हो जाती है। देखें ये सब निमाटोड का क्योर नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन ज़रूर है। हम प्रिवेंशन के तौर पे इस प्लांट को अपने अमरूद के प्लांट के आसपास लगा देंगे। और ऐसे मैं 3-4 प्लांट जो मेरे गार्डन में उगे हुए थे मैंने निकाल लिया है, छोटे सैपलिंग। और अभी देखें मैं इसमें क्या करूँगी। जब भी आप देखें कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। जैसे अभी मैं इस प्लांट को इतने बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर रही हूँ। आप चाहें, अगर आप बिगिनर हैं तो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि आप एक साइज छोटा प्लांटर लें, लेकिन चूंकि मैं अपने प्लांट को संभाल लूँगी और मुझे इसे बड़े कंटेनर में ही लगाना है, इसलिए मैंने इस कंटेनर का प्रिपरेशन किया है इतने दिनों से। तो मिट्टी आप देख ही रहे हैं कितनी शानदार है, लेकिन फिर भी अभी इसमें कुछ काम करने की हमें ज़रूरत है जिससे कि ये मिट्टी और बेटर हो जाए। आप भी अगर गार्डनर हैं तो आपको भी एक चीज़ हमेशा अपने गार्डन में तैयार करके रखनी चाहिए। इस तरह से नीम की जो पत्तियाँ होती हैं उसको हमेशा रखें अपने पास। ये मिट्टी को नरिश करती हैं और इसमें जितने भी खराब बैक्टीरिया होते हैं, फंगस लगने वाले बैक्टीरिया कीटाणु होते हैं, वो सब इससे दूर भागते हैं। तो इनिशियल स्टेज में जब हम कोई फ्रूट प्लांट लगा रहे हों तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। हम नीम खली का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप इन पत्तियों को अपने मिट्टी में मिलाएंगे तो इनका असर अलग होगा। तो देखें मैं किस तरह से मिलाती हूँ। सबसे पहले हमें जगह बनानी है। अगर आप प्लास्टिक पॉट में लगा रहे हैं तो ड्रेनेज इसमें बहुत सारा दें नीचे। अब हम इसको हाथों से क्रश करके इसमें बिछा देंगे। देखें, और अंदाज़ा से आपको डालना है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा और बहुत कम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदाजे से थोड़ा, इसका असर मिट्टी में बहुत अच्छा होता है। और आपने नोटिस किया होगा, ना ही मैंने कोई फंगिसाइड डाला है, ना ही इसमें मैंने कोई खाद डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। बस ये नीम और इसमें जितने न्यूट्रिएंट्स मिले हुए हैं, यही हमारी मिट्टी सबसे हेल्दी। और आप देखें कि बिना
बाहर से मार्केट से कुछ भी लाए हुए। इतनी शानदार मिट्टी, लेकिन हाँ, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। आपको टाइम पे इस मिट्टी की देखभाल करनी होगी, तभी आपकी मिट्टी ऐसी बनेगी। ये देखें, धीरे धीरे इसको चारों तरफ से घुमा घुमा के टैप करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगी। ये देखें, अच्छी है, इसकी रूट देखें, हेल्दी रूट हैं, तो हमें इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है और एज इट इज़ हमें लगा देना है इसमें। जो मिट्टी हमने निकाली थी वापस से भर देना है। आप लोगों को एक ही चीज़ का सिर्फ पूरे विंटर, अगर आप लोग इस एरिया में रहते हैं, मॉडरेट क्लाइमेट में रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कभी भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ भी विंटर है तो आपको थोड़ा संभाल के इसे लगाना है। अभी पानी का बहुत ध्यान रखना है। कम से कम फरवरी तक आपको इसमें पानी इतना ही डालना है जिससे कि ये मॉइस्चर मेंटेन रहे। अब देखें, सारे को मैं वापस भर दूंगी। और अगर मेरा ये प्लांट बहुत छोटा होता तो मैं इतने बड़े कंटेनर में उसे नहीं लगाती। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल तरीके के साथ फ्रूट प्लांट लगा सकते हैं। देखें, हल्के हाथों से मैंने इसे भर दिया है। मेरा प्लांट बड़ा है, इसलिए अगर इतने बड़े गमले में लगाई हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका प्लांट छोटा हो तो आप थोड़ा सा एक साइज छोटे गमले में लगाएं, तभी आप अपने प्लांट को संभाल पाएंगे। देखें, अच्छे से वाटरिंग करके इसे धूप में ही छोड़ना है, क्योंकि 7 से 8 घंटे की धूप लगनी बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है कि आपके इस समय अमरूद लगाने पे, चूँकि ये डोरमेंसी का पीरियड का आने वाला है, इसकी सारी लीव्स निकल जाएं। इस वक्त आपको अपने प्लांट की विशेष देखभाल करने की ज़रूरत है, ताकि फरवरी में एक साथ इसमें फुटाव आएँ और बहुत सारी कलियाँ भी निकलें। अब देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस ग्रो बैग में मैं कुछ और मिट्टी तैयार कर रही हूँ अपने फ्रूट प्लांट के लिए ही। ये इस तरह से देख रहे हैं, और इसमें मैंने ज़्यादातर अपने इस गेंदे के पौधे का इस्तेमाल किया है। इससे जो मेरी मिट्टी बनेगी उसमें मैं दूसरा अमरूद का प्लांट या कोई और फ्रूट प्लांट लगाऊंगी। स्पेशली ये अगर आप अमरूद लगाते हैं तो इस तरह से गेंदे का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।